हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल सन्नी साइंस सेंटर इजी कॉन्सेप्ट। मैं सन्नी कुमार आप लोग को मेटल एंड नॉन मेटल के बारे में पार्ट 1 में बताया था, उसी का ये पार्ट 2 है। देखिए मेटल होता क्या है, तो एक्चुअली हम लोग को जो सिंपली अगर हम बता सकते हैं कि मेटल्स आर दोज एलिमेंट विच आर हार्ड, मैलिएबल, डक्टाइल एंड गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। लेकिन मेन जो कॉन्सेप्ट है मेटल का, उसका आयंस के फॉर्म में डेफिनेशन देना होता है। जिस प्रकार से एसिड एंड बेस में हम लोगों ने देखा था कि एसिड के केस में H+ आयन देता है और बेस के केस में OH- होता है, उसी प्रकार से मेन कॉन्सेप्ट जो है मेटल का यहाँ पर ए है कि मेटल जो होता है वो होता है इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है। एक क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पर टेंडेंसी होता है इलेक्ट्रॉन को लॉस करने का, जबकि नॉन मेटल क्या होता है? इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। ठीक है, उसके पास टेंडेंसी होता है गेन करने का इलेक्ट्रॉन का। तो मेटल्स आर दोज एलिमेंट व्हिच हैव टेंडेंसी टू लॉस द इलेक्ट्रॉन। समझ रहे हैं? और नॉन मेटल्स क्या है? तो दोज एलिमेंट व्हिच हैव टेंडेंसी टू गेन द इलेक्ट्रॉन। एक कॉन्सेप्ट है मेटल एंड नॉन मेटल का। तो आज हम डिस्कस करेंगे आपके साथ इसका मेटल का फिजिकल प्रॉपर्टी एज वेल एज केमिकल प्रॉपर्टी। सो कंटिन्यू विथ वीडियो। देखिए सबसे पहली बात कि मेटल्स आर मैलिएबल। तो मेटल्स आर मैलिएबल कहने का सेंस क्या है? तो मैंने बताया था कि मैलिबिलिटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल ड्यू टू व्हिच इट गेट कन्वर्टेड इनटू सीड्स। मेटल का वैसा गुण जिसके जरिए इसको हम सीड्स में परिवर्तन करते हैं उसको हम मैलिबिलिटी कहते हैं। और दूसरा जो आता है उसको बोलते हैं डक्टिलिटी। तो डक्टिलिटी क्या है? तो मेटल का वैसा गुण जिसके द्वारा आप इसको पीट करके थीन वायर में इलोंगेट करते हैं उसको बोलते हैं डक्टिलिटी। तो आइए यहां पे देखिए मेटल्स आर मैलिएबल। सेकंड कॉन्सेप्ट आपका बताया गया है कि मेटल्स आर डक्टाइल। डक्टाइल का मतलब क्या होता है? वायर में कन्वर्ट करना। जैसे कि आप एग्जांपल के तौर पे आप देख सकते हैं आयरन हो गया, ठीक है, दूसरा कॉपर हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, तो वो डक्टाइल्स हो गया। फिर मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। मेटल्स के पास कैपेसिटी होती है किस चीज के लिए? तो हीट एज वेल एज इलेक्ट्रिसिटी को ट्रांसफर करने के लिए। ठीक है, फिर बता रहा है मेटल्स आर लस्ट्रस। लस्ट्रस का मतलब होता है शाइनी। लस्ट्रस एक प्रॉपर्टी है मेटल का ड्यू टू व्हिच इट शाइन, है ना। जैसे कि हम लोग ऑर्नामेंट्स वगैरह बनाते हैं तो उसमें देखते हैं उसमें एक चमक होती है ना। तो वो क्यों होता है? क्योंकि इसका कैपेसिटी है, गुण है। ठीक है, किसका? मेटल्स का। तो ये लस्ट्रस हो गया। इसके बाद एक और प्रॉपर्टी जानते हैं, मेटल्स आर सोनरस, साउंड प्रोड्यूस करता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखिए लेकिन जनरली मेटल जो होते हैं वो हार्ड होते हैं, लेकिन एक्सेप्शन में जो है आपका सोडियम एंड पोटासियम, है ना, ये दोनों सॉफ्ट है। बाकी इसके अलावा जितना भी मेटल्स है वो क्या है? हार्ड है। फिर देखिए मेटल्स हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेटल जो है उसका मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है और बॉइलिंग पॉइंट भी। तो ये था आपको मेटल के बारे में जानकारी। ठीक है, नॉन मेटल के केस में क्या हो जाएगा? इसमें नॉट का प्रयोग हो जाएगा। नॉट मैलिएबल, है ना, वो आपको सीट में परिवर्तन नहीं करेंगे। नॉन मेटल का एक ऐसा कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, नॉन मेटल का एक कैरेक्टरिस्टिक्स है जिसका नाम है ब्रिटलनेस। ठीक है, ब्रिटलनेस क्या होता है? तो वैसा प्रॉपर्टी ड्यू टू व्हिच इट गेट कन्वर्टेड इनटू सिंपलर पीसेज ऑन हैमरिंग। नॉन मेटल का वैसा गुण जिससे ये पीसेज में, टुकड़े में बट जाता है, उसको हम कहते हैं ब्रिटलनेस। ठीक है, वो नॉन मेटल का गुण है। जैसे सल्फर लेंगे, उसको अगर क्या करेंगे ना, पीटेंगे, तो वो क्या होगा? पाउडर में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, या स्मॉलर पीसेज में ब्रेक डाउन हो जाएगा, उसको कहते हैं ब्रिटलनेस। बाकी नॉट मैलिएबल, वहां पे नॉन मेटल में एक्सेप्शन में आती है, वो है ग्रेफाइट। एक क्या है? नॉन मेटल होने के बावजूद इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है और इसीलिए इसको गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी कहा जाता है। कॉन्सेप्ट यहाँ पे
ये है कि ये जो ग्रेफाइट है इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं, दैट्स व्हाई इट एक्ट एज द गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। यही कारण है कि ये इलेक्ट्रिसिटी के चालक के तौर पे काम करता है। समझ रहे बात को? आइए देखते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। मेटल का केमिकल प्रॉपर्टीज क्या क्या है। तो सबसे पहली बात बता रहा है कि मेटल रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड। देखिए, मेटल्स रिएक्ट विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड। मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके क्या बनाएगा? मेटल ऑक्साइड बनाएगा। एक कैरेक्टरिस्टिक्स देख रहे हैं हम लोग मेटल का, समझ रहे हैं बात को? तो सबसे देखिए पहले लिखा गया है मेटल्स प्लस ऑक्सीजन क्या बना देगा? मेटल ऑक्साइड बनाएगा। तो यहाँ पे देखिए उदाहरण लिए हैं, सोडियम मेटल लिए, इसको ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाए हैं, सोडियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन हुआ। समझ रहे हैं? तो मेटल जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो ए क्या बनाएगा? मेटल ऑक्साइड बनाएगा। ठीक है, तो देखिए सोडियम रिएक्ट विथ ऑक्सीजन देन इट फॉर्म सोडियम ऑक्साइड। समझ रहे हैं? तो ये सारा केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स है जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। समझ रहे हैं बात को? फिजिकली जनरली हम देख करके उदाहरण बता सकते हैं उसका, है ना, जैसे आयरन वगैरह है उसको आप देख करके बता सकते हो कि हार्ड होता है। मेन जरूरी है केमिकल प्रॉपर्टी को समझना। तो सबसे पहली केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है कि मेटल्स जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो मेटल ऑक्साइड बनाएगा। ठीक है, दूसरी बात जो रिएक्टिव मेटल्स हैं, है ना, जो रिएक्टिव मेटल्स हैं वो रिएक्ट करते हैं वाटर के साथ। ऐसे वाटर में फिर इसका तीन अवस्था में, किसी में हॉट वाटर की जरूरत पड़ती है रिएक्शन करवाने के लिए, किसी में कोल्ड वाटर, किसी में स्टीम की जरूरत पड़ती है इन ऑर्डर टू हैव द केमिकल रिएक्शन फॉर्म कराने के लिए। ठीक है, लेकिन अगर हम जनरली बात करें जो हाईली रिएक्टिव मेटल्स हैं वो पानी के साथ रिएक्ट करते हैं और रिएक्ट करने के बाद मेटल हाइड्रोक्साइड और साथ में हाइड्रोजन गैस लिवर्ट करते हैं। ठीक है, निकलता है। तो यहाँ पे उदाहरण देखिए, पोटासियम रिएक्ट किया वाटर के साथ तब बन गया मेटल हाइड्रोक्साइड और साथ में हाइड्रोजन गैस। ठीक है, पोटासियम रिएक्ट विथ वाटर, पोटासियम वाटर के साथ रिएक्ट किया, पोटासियम हाइड्रोक्साइड बना और साथ में हाइड्रोजन गैस। पहला कैरेक्टरिस्टिक्स देखें हम लोग, मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है मेटल ऑक्साइड बनाने के लिए और रिएक्टिव मेटल जो है वो रिएक्ट करता है किसके साथ? हाईली रिएक्टिव मेटल के साथ रिएक्ट कर रहा है कौन? हाईली रिएक्टिव मेटल वाटर के साथ रिएक्ट करता है, मेटल हाइड्रोक्साइड बनता है और साथ में हाइड्रोजन गैस। ठीक है, उसी प्रकार से मेटल जब डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट करेगा, मैंने डाइल्यूट एसिड के बारे में बताया था कि डाइल्यूट एसिड क्या होता है, तो जिसमें जनरली हम लोग कंसंट्रेटेड एसिड में, है ना, या कंसंट्रेटेड एसिड को जब वाटर में मिक्स करते हैं, ठीक है, तो वो क्या होता है? डाइल्यूट हो जाता है। और ये जो डाइल्यूट एसिड है ना, ये डाइल्यूट एसिड जब रिएक्ट करता है मेटल के साथ तो मेटल साल्ट बनता है और साथ में हाइड्रोजन गैस लिवर्ट करता है। तो यहाँ पे देखिए जिंक हो गया मेटल, HCl डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट किया, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड है ये। ठीक है, आप यहाँ पे DIL लिख सकते हैं, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। जब ये रिएक्ट किया तो क्या बना? जिंक क्लोराइड बना और साथ में हाइड्रोजन गैस लिवर्ट हुआ। तो ए था मेटल जब रिएक्ट करेगा, रिएक्टिव मेटल, मेटल जब है डाइल्यूट एसिड के साथ, इसमें जनरली ऑल मेटल्स आ जाते हैं जो डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं। तो क्या बनाएगा? मेटल साल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। फिर इसके बाद बताया गया है कि मेटल रिएक्ट विथ क्लोरीन टू फॉर्म आयोनिक क्लोराइड। मेटल्स जो है वो किसके साथ रिएक्ट करेगा? क्लोरीन के साथ। किस लिए? तो टू फॉर्म आयोनिक क्लोराइड। ठीक है, यहाँ पे मेटल जो है वो रिएक्ट करता है क्लोरीन के साथ और क्या बनाता है? आयोनिक क्लोराइड। जैसे कि आप देखे होंगे कि NaCl जो होता है ना, NaCl, इसमें जब इसका करवाएंगे आयोनाइजेशन होता है, Na प्लस में टूटता है एंड Cl माइनस में इसका ब्रेकडाउन होता है। ठीक है, तो ये जो आयोनिक, और मैंने बताया था स्टार्टिंग मेरा वीडियो बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ, और इसके जो बारे में रिगार्डिंग में दिया हुआ था, मेरा एक फर्स्ट वीडियो भी बना हुआ है बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ साइंस में, उसमें हम लोगों ने आयंस के बारे में डिस्कस किया था। ये जो आयन होते हैं कैटायन और एनायन होते हैं, समझ रहे बात को? ये क्या है? तो प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट, है ना, विच इज फॉर्म ड्यू टू लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रोपॉजिटिव, और पॉजिटिव का साइन कैसा? कट
कटा हुआ, तो कटायन याद रखेंगे, ठीक है। और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन में नेगेटिव, तो वो क्या होता है, अनायन होता है, समझ रहे बात को। तो उस केस में अनायंस का फॉर्मेशन होता है। तो यहां बता रहा है कि जब मेटल रिएक्ट करेगा किसके साथ, क्लोरीन के साथ, तब क्या बनाता है, आयोनिक क्लोराइड बनाता है। देखिए सोडियम क्लोरीन के साथ बना, सोडियम क्लोराइड बना, ठीक है, ये आयोनिक क्लोराइड हो गया, समझ रहे हैं बात को। इसके बाद देखिए फ्यू मेटल्स लाइक सोडियम, पोटासियम एंड कैल्शियम, कुछ मेटल जैसे कि सोडियम हो गया, पोटासियम हो गया और कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, ये क्या करता है, हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करता है और क्या बनाता है, हाइड्राइड बनाता है, मेटल हाइड्राइड बनता है ना। कुछ जो है जैसे कि उदाहरण में दिया गया है सोडियम, पोटासियम, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, ये किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करते हैं और रिएक्ट करने के बाद ये बनाता है मेटल हाइड्राइड। इसके बारे में हम चर्चा करेंगे जब रिएक्टिविटी सीरीज देखेंगे, तो कौन हाइड्रोजन से रिएक्ट करेगा, कौन हाइड्रोजन से रिएक्ट नहीं करेगा, इसके बारे में हम बात करेंगे। लेकिन यहाँ जो बताया गया है आपको कि फ्यू मेटल्स लाइक सोडियम, पोटासियम एंड कैल्शियम और मैग्नीशियम जो है हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करता है, किस लिए, तो हाइड्राइड बनाने के लिए, मेटल हाइड्राइड बनता है। तो यहाँ पे देखिए सोडियम हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट किया तो सोडियम हाइड्राइड बना। इसके बाद एक कॉन्सेप्ट और जानना है, वो क्या है कि हाउ टू टेस्ट द गैस लिबर्ट ड्यूरिंग रिएक्शन ऑफ रिएक्टिव मेटल विथ वाटर फॉर्म हाइड्रोजन गैस। हम कैसे पता करेंगे कि जब केमिकल रिएक्शन होता है मेटल और वाटर के साथ या डाइल्यूट एसिड के साथ, तब हाइड्रोजन गैस ही है, कैसे पता चलेगा। तो मान लीजिए कि एक अगर हम वेसल लेते हैं, ठीक है, ये वेसल्स लिए हम एक, ठीक है, टेस्ट ट्यूब लिए, ये टेस्ट ट्यूब में हम क्या करते हैं, सोडियम मान लीजिए कि डाला हुआ है या जिंक का ग्रेनुअल्स डाला हुआ है, ये जिंक ग्रेनुअल्स है, ठीक है, जिंक ग्रेनुअल्स, ठीक है, जिंक का छोटा छोटा टुकड़ा डाला हुआ है। अब ये जो जिंक ग्रैन्युल्स डाला हुआ है और इसमें आप डाइल्यूट HCl डालेंगे, ठीक है, डाइल्यूट HCl डालेंगे, तब जैसे ही डाइल्यूट HCl डालेंगे यहाँ पे क्या होगा, इवोल्यूशन ऑफ गैस, केमिकल रिएक्शन का कैरेक्टरिस्टिक्स है। और जब गैस का फॉर्मेशन होगा तो आप अपने फिंगर से इसको प्रेस किए हुए रहिए और उसके बाद क्या कीजिएगा ना, यहाँ पे बर्निंग कैंडल एक लाइए, ठीक है, एक बर्निंग कैंडल लाएंगे, यहाँ पे बर्निंग कैंडल, समझ रहे बात को। जब आप बर्निंग कैंडल लाओगे तब यहाँ पे क्या होगा कि जैसे ही आप सडनली आप अपना अगर हाथ हटाते हो अचानक में, तब सडनली है ना, इफ यू रिमूव योर हैंड या थंब जो कि आप कंप्रेस किए हुए थे, तो एक क्या होगा ना कि पॉप अप साउंड प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। तो हाइड्रोजन गैस का टेस्ट होता है विद द हेल्प ऑफ पॉप साउंड, हाइड्रोजन का टेस्ट यही है ना। जबकि CO2 का टेस्ट हम लोगों ने देखा था क्या, कि उस केस में लाइम वाटर को मिल्की करता है और ये जो हाइड्रोजन है क्या साउंड प्रोड्यूस करेगा, पॉप साउंड प्रोड्यूस करता है। तो दिस इज ऑल अबाउट द लेक्चर, है ना, इसके बारे में था क्या क्या इसका कैरेक्टरिस्टिक्स है हम लोगों ने देख लिया। एक बार जस्ट समराइज कर लेते हैं, मेटल्स का केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है या केमिकल प्रॉपर्टीज क्या क्या है। तो पहला ऑक्सीजन के साथ ऑक्साइड बनाता है, रिएक्टिव मेटल के साथ क्या बनाता है, मेटल हाइड्राइड बनाता है ना। और क्या देखिए हाइड्रोक्साइड बना और साथ में हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन के साथ हाइड्राइड, है ना, क्लोरीन के साथ क्लोराइड आयन और डाइल्यूट एसिड के साथ मेटल साथ प्लस हाइड्रोजन गैस। थैंक यू।